अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर्स के अंदर कि एक केस हमारे पास होगा जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू अलजेब्राइक फंक्शन आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो उससे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए इस एग्ज़ाम्पल में अलजेब्राइक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक ये इन्वॉल्व हो गया। तो अब ऐसे केसेस के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह वर्किंग करेंगे, ये असल हमारा टारगेट होगा कि उसमें बस दो बातों का आपको ख्याल रखना है कि इन केसेस के अंदर जो है वो आपके पास आयोटा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, आयोटा वगैरह की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और आयोटा की इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आपको ये तमाम आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए कि लेट्स सपोज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हमें स्प्लिट करना होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो फाइनल आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 आपके पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आयोटा पावर 5 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 5 के लिए आपके पास ये बन जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा में। आयोटा पावर 4 का रिज़ल्ट तो 1 के इक्वल है तो लिहाजा आयोटा, ये रिज़ल्ट आ गया। तो ओवरऑल आपको इस तरह से सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेट सपोज एक ऐसी देखते हैं आयोटा पावर 9 किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये हो जाएगा आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा के। और आयोटा पावर 8 का मतलब ये है आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 का मतलब -1 की पावर 4 इंटू आयोटा। फाइनल आंसर आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आयोटा की डीलिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है आयोटा से। तो ये न्यूमरेटर में आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से फाइनल आंसर माइनस आयोटा ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड फाइनल आंसर विल बी माइनस आयोटा। ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा एक मेन फार्मूला अगर मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर वो हुआ करता है x प्लस आयोटा वाई, तो x जो है वो हमें मालूम है कि ये रियल पार्ट हुआ करता है। इसी तरीके से y जो है वो आपको मालूम है कि ये इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कह लें ज़्यादा बेटर है, इमेजिनरी पार्ट हुआ करता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा x के लिए देखें कि वो होता है आपके पास cos x प्लस आयोटा sin x के इक्वल। तो इसका मतलब cos x क्या हो गया, cos x आपके पास हो गया रियल पार्ट, जबकि sin x क्या हो जाएगा, sin x आपके पास हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू अ रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा x। Similarly, sin x can be written as imaginary part of exponent of iota x। तो इससे हुआ क्या, देखें कि हमने बेसिकली cos और sin को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में। तो अब देखें कि हमारे केस में क्या है, इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास है x इंटू कॉस एक्स। तो x इंटू कॉस एक्स का मतलब हमें cos को रिप्लेस करना होगा रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा x से। तो उसकी वजह से जो है वो आपके पास देखें होगा क्या। अगेन मैं एग्ज़ाम्पल दोबारा लिख देता हूँ कि यू हैव डी स्क्वायर प्लस 1 अप्लाइज ऑन वाई इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स। रिमेंबर दैट डी स्क्वायर प्लस 1 मीन्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू x cos x। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इनिशियली वर्किंग फॉर वाई सी की अगर हम बात करें तो वाई सी की वर्किंग के लिए डी स्क्वायर प्लस 1 विल बी टेकन एज 0 एंड फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सो वाई सी कैन बी रिटन एज, यह पुरानी वर्किंग है बहुत, यानी आप लोगों ने बचपने में सीखी थी है। ठीक है, कि वाई सी किस तरह लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो बहुत तेज़ी से कवर करी। इसीलिए फॉर वाई पी की अगर मैं बात करूँ, वाई पी के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगी कुछ इस तरह, 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 अप्लाइज ऑन कॉस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया बस, खाली कॉस एक्स इंटू एक्स। तो होगा क्या कि cos x और x ये जो है वो, क्योंकि एक केस है ऐसा जिसमें मैंने कहा था कि हमें आयोटा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा सेंसिटिव रहना होगा, बहुत सुकून से काम करना होगा। ठीक है, आप देखेंगे इवन मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा सुकून से आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है वो काम कर रहा हूँ ताकि कोई आयोटा मिस ना हो जाए, आयोटा की वर्किंग जो है वो कोई ना कोई मिस ना हो जाए। तो बहरहाल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई वाई पी की कि ये कुछ इस तरह से होगी। वाई पी की एक्सप्रेशन के 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस
1 और कॉस की जगह मैंने कहा था कि हम रिप्लेस कर देंगे रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स तो आपके पास पहले से ये मौजूद है। तो अब देखें इनटू ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट था ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया अब आपके पास एक्सपोनेंट के अंदर। अच्छा, इस रियल पार्ट का क्या काम है ये आपको समझना होगा थोड़ा सा। अभी तो शायद ना समझ में आ सके, लेकिन एग्जाम्पल में आगे आगे स्टेप जैसे आते जाएंगे आपको ये तमाम चीज़ें पता लगती चली जाएंगी। तो बहरहाल देखें, रियल पार्ट को तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ। ठीक है, अब रह गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अप्लाइज ऑन एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स इंटू एक्स। जब एक्सपोनेंट इंटू अलजेब्राइक में कन्वर्ट हो गया ये, दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई द शिफ्ट थ्योरम नाउ। सो इफ़ वी रिप्लेस d बाय डी प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट दैट इज आयोटा हेयर, अगर मैं d को d प्लस आयोटा से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट को मुझे इंटीग्रल पार्ट से बाहर लिखना होगा क्योंकि ये शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या किया कि रियल पार्ट ऐसे ही रहा, एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स को बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया बाहर इंटीग्रल पार्ट से, d की जगह d प्लस आयोटा ये मैंने रिप्लेस कर दिया, प्लस 1 पहले से मौजूद था, दैट विल ओनली अप्लाइज ऑन x नाउ। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास अब ये सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक फॉर्म रह गई। अलजेब्राइक फॉर्म रह तो गई, लेकिन इस अलजेब्राइक फॉर्म में आयोटा की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। आयोटा की इन्वॉल्वमेंट ये ज़रा एक थोड़ा सा हो सकता है कि आगे स्टेप्स के अंदर आपको चीज़ें वही जो मैंने शुरू में बताई थी आयोटा स्क्वायर वगैरह और ये सारी आइडेंटिटीज़ वो यूज़ करना पड़ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो बहरहाल एक एक स्टेप देखते हैं। पिछली एग्जांपल्स में आपने देखा था मैंने कोई एग्जांपल कंप्लीट सॉल्व नहीं की। रीज़न क्या था कि उसका एक या दो स्टेप थे ऐसे कि जो कि न्यू थे, बाकी तो उसके अंदर वर्किंग वही थी जो आप पुरानी करते हुए आ रहे थे, तो वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि वो आप खुद करें। लेकिन यहाँ क्योंकि सारी वर्किंग नहीं है, पहली मर्तबा कर रहे हैं हम, आयोटा की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, इसलिए सारे एक एक स्टेप मैं इस एग्जाम्पल का सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो बहरहाल रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स ऐसे ही रहा, यहाँ सिंप्लीफाई कर लें अगर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी प्लस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, प्लस 1 अप्लाइज ऑन एक्स। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और प्लस 1 पहले से मौजूद है, दोनों कैंसिल। तो ये रह गया आपके पास रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स दैट विल ओनली अप्लाइज ऑन 2 आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर अप्लाइज ऑन एक्स ओनली। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो दो चॉइसेस हैं, या तो मैं 2 आयोटा डी कॉमन ले लूँ या डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ। अगेन आप सोचिएगा क्या हमें कॉमन लेना चाहिए, अगर डी स्क्वायर कॉमन लें तो मसला क्या होता है ये देखिएगा। तो हम जो है वो 2 आयोटा डी लीस्ट पावर ऑफ दीज टू टर्म्स ये कॉमन लेंगे, 2 आयोटा डी कॉमन आ गया, 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आयोटा डी रिमेन, क्योंकि ज़बरदस्ती कॉमन लिया इसलिए डिनोमिनेटर में भी आ गया, अप्लाइज ऑन एक्स ओनली। यहाँ से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 2 आयोटा का फ़िलहाल कोई काम नहीं है तो मैं 2 आयोटा को भी इसके साथ ही ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2 आयोटा। आप चाहें तो 1 डिवाइड बाई आयोटा को जो हमने आइडेंटिटी बनाई थी कि 1 डिवाइड बाई आयोटा जो है वो आपके पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है, आप चाहें तो लिख लें, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, जैसे है वैसे ही चला रहे हैं आयोटा को, बाकी आखिरी में आयोटा की जो वर्किंग है वो हम देख लेंगे। यहाँ रह गया 1 प्लस डी डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, 1 प्लस डी डिवाइड बाई 2 आयोटा पावर -1 अप्लाइज ऑन एक्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली हमें वर्क करना है कि यहाँ इस पार्ट पे अब बाइनोमियल एक्सपेंशन होने जा रही है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगी 1 माइनस डी डिवाइड बाई 2 आयोटा प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, मैंने डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को लिखवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद आपको तो आप बाइनोमियल का जो फार्मूला है बेसिक वही यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, उससे भी रिज़ल्ट यही आएगा। माइनस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 आयोटा क्यूब प्लस अप टिल सो ऑन दैट इज़ अप्लाइज ऑन एक्स ओनली। तो आप सोचें एक्स की वैल्यू जब आपके पास डी स्क्वायर पे अप्लाई होगी तो रिज़ल्ट तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x is 0, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x will be also 0 and all the derivatives that are involving in this series that is infinite series become 0. ठीक है, मैं creating a result 0, so you will only have 1 minus d divided by 2 iota.
क्योंकि बाकी रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हो रहे हैं, इसलिए हम जो है वो x को खाली इन्हीं दो से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। आगे की टर्म को जो है वो हम ज़ीरो खुद ही लिख देंगे। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x रह गया, x जब d से मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ यानी डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 आयोटा आ गया, रेस्ट ऑफ द रिजल्ट आर 0। ठीक है, तो ये कुछ फ़िलहाल फाइनलाइज आपका बायनोमियल एक्सपेंशन के बाद रिज़ल्ट आ गया। अब अगर आप गौर करें तो d को तो आपने सॉल्व कर दिया। d को सॉल्व करने का मतलब ये है कि अब आपके पास वो जो केसेस हैं उसकी वर्किंग ख़त्म हो चुकी है। अब जो कुछ भी वर्किंग है वो अब सिंप्लीफिकेशन है आयोटा के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब आयोटा के रिस्पेक्ट से आपकी सिंप्लीफिकेशन है। तो अब चाहें तो आप 1 डिवाइड बाय आयोटा इसको आप कन्वर्ट कर लें, मर्ज़ी है, जैसे चाहे सिंप्लीफाई करें। कन्वर्ट कर लेंगे तो भी वहीं का वहीं रहेंगे आप कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर फिर आयोटा आ जाएगा दोबारा से। तो हमें करना क्या है असल में, ये जो रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, एक्चुअली ये जो रियल पार्ट है ना, इस रियल पार्ट का काम समझाना चाह रहा हूँ मैं कि रियल पार्ट आपको इस पूरी एक्सप्रेशन का रियल पार्ट आपको जो है सेपरेट करना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एग्ज़ाम्पल में हमारे यहाँ पर कॉस नहीं होता, साइन होता, तो आप क्या करते? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स, सारे स्टेप्स ऐसे ही सेम रहते, सिर्फ यहाँ जहाँ मैं रियल पार्ट लिख रहा हूँ वहाँ पे क्या आ जाता? इमेजिनरी पार्ट आया था। तो इसका मतलब आपको फाइनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन वो सेपरेट करनी पड़ती। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग सेम है, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों की वर्किंग सेम है आपके पास। तो बहरहाल देखते हैं आगे किस तरीके से हमें करना है। तो एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स जो यहाँ पर है, ये इसका फॉर्मूला हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करने का मतलब ये है, हमने लिख दिया था इसका फॉर्मूला, cos x प्लस आयोटा साइन x ये होता है, डिवाइड में आपके पास 2 आयोटा है और मल्टीप्लाई में आपके पास x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इन सब को मल्टीप्लाई करा दें आप, या जो भी है, पहले एलसीएम ब्रेक कर लें फिर मल्टीप्लाई कराएं, जैसे चाहे आपकी मर्ज़ी, आप वर्किंग करें। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें, cos डिवाइड बाई 2 आयोटा मैं सेपरेट कर रहा हूँ, cos डिवाइड बाई 2 आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x cos x डिवाइड बाई 2 आयोटा, सिंपल। cos x डिवाइड बाई 2 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos x इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव 4 आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको एलसीएम ब्रेक करेंगे आयोटा साइन एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये सिंपल रह जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई 2 ओनली। ठीक है, तो साइन एक्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो आपके पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से साइन एक्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आप देखें, जहाँ आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, हम आयोटा स्क्वायर की जगह हमें मालूम है कि हम -1 वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ 1 अपॉन आयोटा है वहाँ हमें मालूम है कि हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, यानी क्योंकि हमने ये रिज़ल्ट शुरू में देख लिया था कि आयोटा 1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई आयोटा का रिज़ल्ट क्या होता है। जहाँ जहाँ जो रिज़ल्ट यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ कर लें। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा x cos x डिवाइड बाई 2, और क्योंकि 1 डिवाइड बाई आयोटा डिवाइड में आ रहा है ना, तो इसलिए माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा ये, तो माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ, आयोटा यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं आयोटा स्क्वायर को लिखूँगा -1 के इक्वल, तो ये टोटल बन जाएगा प्लस cos x डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल, और इसी तरीके से ये टर्म भी ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आयोटा बस पहले आ जाएगा, पहले लिखें बाद में लिखें, बात एक ही है, और x साइन एक्स डिवाइड बाय 4 ये ऐसे ही रहेगा। तो अब आप देखें हमें करना क्या है, हमें इस पूरी एक्सप्रेशंस में से, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है जिसकी 4 टर्म्स हैं, इसमें से रियल पार्ट को सेपरेट करना है। तो ये क्या है, आयोटा वाला है, आयोटा इस टर्म के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है। ये कौन सी है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये और ये टर्म है जो कि रियल पार्ट को एक्सप्रेस कर रही हैं। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने कहा था कि यहाँ हमारे केस में शुरू में
कॉस की जगह अगर साइन होता तो सब कुछ सारे स्टेप तो सेम चलते। यहाँ रियल पार्ट की जगह क्या आता, इमेजिनरी पार्ट आता। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 टर्म्स लिखनी होती, यानी जिस तरह रियल पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं कि रियल पार्ट को रिजॉल्व करेंगे अगर हम, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा cos x डिवाइड बाई 4 प्लस x sin x डिवाइड बाई 2, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ ओनली दीज 2 टर्म्स, ठीक है, नॉट दीज 2 टर्म्स, क्योंकि ये 2 टर्म्स के अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये रियल पार्ट नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट होता सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे, यानी x इंटू कॉस एक्स की जगह x इंटू साइन एक्स होता, तो आप ये 2 टर्म लिखते खाली आयोटा हटाकर। ये ध्यान में रखिएगा कि आयोटा y में से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास होता है x प्लस आयोटा y, तो y इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा y इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। आयोटा तो सिर्फ उसकी यानी उसकी क्या कहना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन है कि ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो बहरहाल ये आ गया, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ गया yp का। तो जनरल सोल्यूशन क्या आपके पास बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू yc प्लस yp। y का रिज़ल्ट आपके पास आया था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, यहाँ आया था आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ प्लस माइनस आयोटा x प्लस बाई पी का रिज़ल्ट आपके पास है cos x डिवाइड बाई 4 प्लस x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 2। तो दिस इज़ योर जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग सॉल्व करें इस केस के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो ये एग्जांपल देख लीजिएगा खुद से सॉल्व करके। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई अप्लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसी तरीके से डी स्क्वायर प्लस 1 अप्लाइज ऑन वाई इक्वल टू मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। ये 2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, बाकी इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। वही सब कुछ वर्किंग होगी, सिर्फ और सिर्फ cos x को आप रिप्लेस करेंगे रियल पार्ट से, sin x को रिप्लेस करेंगे इमेजिनरी पार्ट से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो थोड़ा सा ये जो लीनियर होमोजीनियस है, लीनियर नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, एक तो लीनियर के हवाले से पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस हमारे पास जितने भी अगर आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल नहीं, यानी डी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको अगेन। देखें डी के साथ जो भी है ये कांस्टेंट है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 100 है, जो भी है आपके पास जितनी एग्जांपल आपने करी है उसमें कांस्टेंट था। लेकिन अगर इस डी के साथ वेरिएबल आ जाए तो हमें क्या काम करना है, ठीक है। ये डी के साथ वेरिएबल आ जाए तो पहले तो एक स्पेशल केस हम देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।